हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज बनाएंगे सॉक्स। मैंने गंगा की वूल से बनाया है। ये मेरे पास बची हुई वूल थी, वो मैंने यूज़ करी है। और मोटी वूल है, कोशिश करिएगा मोटी वूल से बनाएं। इसको बनाने के लिए क्रोशिया यूज़ किया है 3.5 mm का। 4 mm की क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ है वो 36, 37 और 38 को आराम से आ जाएगा। और आगे कितना बड़ा पैर के लिए कितना कैसे बना सकते हैं बड़ा, वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया है। स्किप करके प्लीज़ ना देखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये डार्क कलर था इसलिए मैंने वीडियो में अलग कलर से बनाकर दिखाया है। ये कलर यूज़ किया है लाइट वाला, क्योंकि डार्क कलर में शो नहीं हो रहा था। तो मैंने ये पिंक कलर इसलिए यूज़ किया है वीडियो के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी कलर लीजिए जो कि कंट्रास्ट में काम आ सके। और लाइट कलर हो या डार्क कलर हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर करेंगे हम स्लिप नॉट, और फिर करेंगे चेन। चेन हमारे को बनानी है 80। तो मैं अपनी 80 चेन्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने एक लंबी सी चेन बना ली अपनी 80 स्टिचेस के साथ में। अब हमारे को अपना सेकंड कलर लगाना है, जिससे कि प्रॉपर आपको बनाना हो। तो ये वाला कलर अपना मैं लगा रही हूँ। और वो इसी तरह से लगाना है। थोड़ा टाइट कर लेंगे और चेन 1 करेंगे। और चेन 1 करके जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, चेन 1 करने के बाद में उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। चेन के अंदर नहीं करना, चेन के बाद जो हमारा स्टिच है उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो 1 2 3, जैसे हमारे को इस स्टिच का ऊपर वाला लूप उठाना है। हमने ये 80 स्टिचेस किए हैं, तो 80 स्टिच में भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है पूरा। हमारे 80 ही होने चाहिए। तो मैं अपना पूरा ये कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली 80 स्टिचेस के साथ में। अब हमारे को करनी है सेकेंड रो। ये हमारी जो पिंक कलर से है, ये फर्स्ट रो है। अब सेकंड में भी जब हम रो बनाएंगे तो पहले चेन करेंगे, फिर टर्न करेंगे, और चेन के बाद के स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे ही। फिर नेक्स्ट वाला स्टिच उठाएंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला उठाएंगे। और इस तरह से हमारे को ये पूरी रो करनी है। और ये हमारी रो नंबर सेकंड है। और इसके बाद में हम जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पर आकर फिर से हम लास्ट स्टिच करके चेन 1 करके अपनी थर्ड रो करेंगे। फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर फोर्थ चेन 1 करके, फिर यहाँ पर फिफ्थ। तो मैंने आपको एक पूरी रो करके दिखाई, सेकंड मैंने स्टार्ट कर दी। तो टोटल मैं अपनी 5 रोज कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। बस चेन 1 का ध्यान रखिएगा। चेन 1 फिर टर्न, फिर चेन 1 फिर टर्न नेक्स्ट टाइम। तो मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। तो मैंने अपनी 5 रोज कंप्लीट कर ली। और अब हमारे को करना है रो नंबर 6। चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। फर्स्ट स्टिच में भी अपना स्टिच बनाएंगे स्लिप स्टिच करके, फिर सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो इस तरह से हमारे को इस वाली 6th रो में 78 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं अपनी 78 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने अपनी 6th रो कंप्लीट कर ली। 78 स्टिचेस बनाए हैं। क्योंकि हमारे पास 80 स्टिचेस थे, मैंने 2 स्टिचेस छोड़ दिए। फिर हमारे को चेन 1 करना है, और चेन 1 करके फिर से हमारे को स्टिच बनाना है। और अब की बार हमारे को इस वाली रो में, क्योंकि ये हमारी इस रो में हमारे को डिक्रीज करना है और अपना एंकल बनाना है सॉक्स का। तो हम इस रो को इस रो में हमारे को 38 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं 38 स्टिचेस बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने 37 स्टिचेस बना लिए, और 38 में हमारे को
मार्का लगाना है, इसलिए वो मैंने अभी नहीं बनाया। इसमें मार्का लगाइए, थ्रेड लगा दीजिए जो आपको सूटेबल हो। अब हमारे को अपना 38 स्टिच बनाना है, तो जहाँ मार्का लगा है उसी में हमारे को स्टिच बनाना है और मार्का लगा रहेगा। अब हमें मार्का के आगे वाले स्टिच में भी स्टिच बनाना है। ये हो गया हमारा 39 और नेक्स्ट में 40। तो इस तरह से हमको यहाँ पर 40 स्टिचेस करने हैं, लेकिन मार्का हमारे को 38 पे लगाना है, क्योंकि ये जो पैर है वो 36 के नंबर के लिए मैं बना रही हूँ। और इसके बाद में अगर आपको थोड़ा और बड़ा बनाना, ये 36 37 को भी आराम से आ जाएगा और 38 को भी। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो जैसे मैंने 38 पे लगाया है, तो और 39 और 40, यानी 3 स्टिचेस और हो गए, 2 स्टिचेस और हो गए। तो आप 41 पे भी लगा सकते हैं, 42 भी कर सकते हैं और 43 भी कर सकते हैं। तो जितना पैर आपका बड़ा हो उससे एक एक स्टिच को और आगे बढ़ा देना है। अब हमारे को यहाँ पे टर्न करना है, कोई चेन नहीं बनानी, और अपना फर्स्ट और सेकेंड को स्किप करेंगे, थर्ड में जाकर अपना स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पर हमारे को 14 स्टिचेस बनाने हैं। इसके बाद हमारे को करना है चेन 1, फिर टर्न करेंगे और चेन के बाद के जो स्टिच है इसके अंदर हमारे को अपना स्टिच बनाना है, यानी 14 के ऊपर 14 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं अपने 14 स्टिचेस बनाकर फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए मैंने अपने 14 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को इसमें इंक्रीज़ करना है, तो हर जब तक हमारा ये एंकल नहीं बनेगा तब तक हमारे को 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। इंक्रीज़ करने का तरीका यहाँ पर, यहाँ हमने बिना कोई चेन बनाए टर्न किया था, तो हमारा एक एक्स्ट्रा लूप बचा हुआ है ऊन का। जब हम टर्न करते हैं बिना कोई चेन बनाए तो एक लूप बन जाता है, उस लूप को हमारे को उठाना है। ये देखिए, ये मैंने उठाया और नेक्स्ट वाले स्टिच में जाकर स्लिप स्टिच कर दिया। फिर एक नेक्स्ट में भी बनाना है हमारे को स्लिप स्टिच करके। ये हर बार ही बनेगा जब तक कि हमारी ये एंकल पूरी नहीं बन जाएगी। और ये वाले जो स्टिचेस हैं जो मैंने 14 करे हैं ये काउंटिंग में आएंगे। ये इनके साथ में 2 स्टिचेस जो एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं ये काउंटिंग में नहीं आएंगे इनके साथ पे। अब हमारे को फिर से टर्न करना है और बिना कोई चेन बनाए टर्न करना है और 2 स्टिचेस हमारे को स्किप करने, थर्ड में आएंगे, स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और ये 12। इस वाली रो में हमारे को 2 स्टिचेस फिर से छोड़ देने हैं। यहाँ पर हम स्किप करते जाएंगे यानी डिक्रीज करते जाएंगे और इस साइड में आकर हमारे को बढ़ाते चले जाना है। अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 1 और जो हमारे ये 12 मैंने स्टिचेस बनाए हैं इनके ऊपर हमारे को फिर से 12 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं अपने 12 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 12 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर फिर हमारे को इंक्रीज करना है और लूप को उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक और, यानी हर बारी हमारे को
2 स्टिच एक्स्ट्रा बनाने हैं, यानी इंक्रीज़ करना है, यहाँ डिक्रीज़ करना है। अब हमारे को टर्न करना है बिना कोई चेन बनाए हुए। यहाँ फिर से हमारे को 2 स्टिचेस स्किप करने हैं, 1 2 और थर्ड में आएंगे और अपना स्टिच बनाएंगे। 1, लूज ही रखना है अपने स्टिचेस को। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर हमारे को फिर से 2 स्टिचेस को छोड़ देना है और चेन 1 करके टर्न करेंगे और फिर से अपने चेन के बाद वाले स्टिच में से स्टिच निकालेंगे और अपने 10 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो मैं अपने कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो मैंने अपने 10 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए और फिर से लूप को उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। 2 एक्स्ट्रा बनाने हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी, टर्न करना है, फिर 2 स्टिचेस को छोड़ देंगे, थर्ड में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 स्टिचेस छोड़ दिए, चेन 1 करेंगे और चेन के बाद वाले में अपना स्टिच बनाएंगे। तो मैं अपने 8 स्टिचेस कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 8 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को यहाँ पर फिर इंक्रीज़ करना है, तो लूप को उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी, क्योंकि हमारे को हर बारी यहाँ पर 2 स्टिचेस में इंक्रीज़ करना है। अब इसको टर्न करेंगे बिना कोई चेन बनाए हुए और 2 स्टिचेस हमारे को छोड़ने हैं और थर्ड वाले में बनाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब चेन 1 करेंगे और मैं अपने 6 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। मैंने 6 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर भी इंक्रीज़ करना है हमारे को। तो लूप उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और नेक्स्ट में भी। अब फिर टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमारे को 2 स्टिचेस फिर से छोड़ देने हैं और थर्ड में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 और 4। यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे। 1 2 3 और 4। अब हमारे को इंक्रीज़ करना है, लूप उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर कर देंगे, फिर नेक्स्ट में भी 2 स्टिचेस हमारे इंक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनाना और फिर से टर्न करेंगे और 2 स्टिचेस छोड़ देंगे, थर्ड में बनाएंगे 1 और 2। यहाँ चेन 1 करेंगे और फिर टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में 1 2। अब हमारे को लूप उठाना है और फिर नेक्स्ट में स्टिच करना है अपना। तो इसको काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लास्ट वाले स्टिच में बनाना है हमारे को 26। तो इस तरह से जब हम अपने 2 स्टिचेस करते हैं, उसके बाद जब लूप उठाते हैं तो लूप उठाने पर हमारे को काउंट करना है 1, और उसके बाद में हमारे को आगे स्टिचेस बनाते हुए यहाँ पर टोटल इस आगे हिस्से में हमारे पास में 26 स्टिचेस होने चाहिए। अब हमारे को टर्न करना है। ये हमारी 7th रो थी जिसमें हमने पूरा अपना, ये देखिए, पूरा एडी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया। अब हमारे को चेन 1 करना है, टर्न करेंगे और फिर फर्स्ट वाले स्टिच में भी बनाएंगे अपना स्टिच, और इस तरह से मैं अपने 26 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 26 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हमारे को इन सब स्टिचेस को उठाना है। तो अब इनको, जो हमने 2 स्टिचेस किए थे, तो ये हो गया हमारा 27 28। अब लूप को उठा के बनाएंगे, और नेक्स्ट क्योंकि हमने हर जगह 2-2 स्टिचेस को छोड़ा था, तो 29 30, फिर लूप को उठा के बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे, 31, फिर नेक्स्ट में 32, फिर लूप उठाएंगे, 33, 34, फिर लूप को उठा के बनाएंगे, 35, 36, फिर लूप उठाएंगे, 37, 38, फिर लूप को उठा के बनाएंगे, 39, 40, फिर लूप उठाएंगे, ये हो गया हमारा 41। अब आगे हमारे को अपने पूरे स्टिचेस करने हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 78 स्टिचेस किए थे, और आगे में अपने पूरे यहाँ पर आकर हमारे को टोटल हमारे इसमें 62 स्टिचेस करने हैं। तो लास्ट में तो मैं अपने पूरे कंप्लीट करके यहाँ पर फिर आपको मिलती हूँ।
तो देखिए मैंने अपने पूरे, क्योंकि हमारी ये 8th रो थी और इस 8th रो में हमारे को 62 स्टिचेस करने थे, तो 26 यहाँ तक किए, बाकी के स्टिचेस उठा के फिर यहाँ पर 41 किया। 41 के बाद में हमारे को आगे स्टिचेस करने थे। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 2 छोड़े थे और 78 किया, 80 थे तो 78 किया। 78 के बाद में फिर हमने यहाँ पर अपना पूरा एंकल बनाया। उसके बाद में अब हमने यहाँ पे टोटल पूरे रो में 8th रो में हमारे पास 62 स्टिचेस होने चाहिए, और मैंने यहाँ पर अपने 2 स्टिचेस छोड़ दिए फिर से, और फिर चेन 1 करेंगे और फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे अपना स्टिच। और टोटल पूरी ये 8th रो में हमारे पास में 62 स्टिचेस हैं। और अब हमारी ये 9th रो है। 9th रो में मैं अपने 62 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मेरी ये 9th रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे को करनी है 10th रो अपनी। चेन 1 और टर्न करके फिर स्टिच बनाएंगे फर्स्ट, फिर नेक्स्ट में भी, और इस तरह से हमारे को पूरी रो में स्टिच करना है, स्टिच बनाना है। और ये 10th रो है हमारी। जैसे हमने यहाँ पर 2 स्किप किए, तो मैं अपने यहाँ पर 60 स्टिचेस करूँगी और 2 स्टिचेस को मैं फिर से स्किप कर दूँगी। तो मैं अपने 60 स्टिचेस बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 10th रो भी कंप्लीट हो गई और मैंने यहाँ पर अपने 2 स्टिचेस स्किप कर दिए। फिर चेन 1 करेंगे और अपनी रो नंबर 11 करेंगे कंप्लीट 60 स्टिचेस के साथ में। तो मैं अपनी रो नंबर 11 भी कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 11 भी कंप्लीट कर ली। अब करना है रो नंबर 12, और इसमें भी हमारे को डिक्रीज करना है, यानी कि लास्ट में पहुंचकर अपने 2 स्टिचेस छोड़ने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में जो लास्ट रो करी थी तो 60 स्टिचेस थे, अब 58 करने हैं। तो मैं अपने 58 कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी 12th रो भी कंप्लीट हो गई और मैंने यहाँ पर 2 स्टिचेस छोड़ दिए। अब करनी है हमारे को 13th रो, और इसमें भी चेन 1 करके टर्न करेंगे और 50 स्टिचेस को पूरा रो में कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपनी लास्ट तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी 13th रो भी कंप्लीट हो गई 58 स्टिचेस के साथ में। अब करनी है हमारे को 14th रो। इसमें हमारे को 66 स्टिचेस बनाने हैं, लेकिन पहले मैं अपने 58 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। फिर मैं आपको आगे इंक्रीज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे हमारे को 66 स्टिचेस करने हैं। तो चेन वन मैंने कर लिया, टर्न करा और फर्स्ट स्टिच में अपना स्टिच बनाया। तो इस तरह से मैं 58 स्टिचेस 14th रो में कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 14th रो में 58 स्टिचेस कर लिए। अब हमारे को लूप उठाना है। 58 हो गए और लूप उठा के हमने बनाया 59। फिर यहाँ पर हमने हर बारी 2 स्टिचेस छोड़े थे। सिक्सटी और फिर लूप उठा के बनाएंगे 61, फिर नेक्स्ट में 62, फिर लूप उठाएंगे 63, फिर नेक्स्ट में 64, फिर लूप उठा के बनाया 65, फिर नेक्स्ट में और ये हो गया हमारा 66। अब आगे हमारे को लूप नहीं उठाना और इस तरह से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल भी, क्योंकि लूज़ है इसलिए ये मालूम पड़ रहा है। वैसे अगर आप देखें तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि हाँ हमने इस तरह से इंक्रीज़ किया है। तो ये हमारी 14th रो है, कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास में 66 स्टिचेस हैं। अब हमारे को 15th रो करनी है, क्योंकि हर रो का हमारे को पेयर में करना है।
तो फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे अपना स्टिच, और बाकी 15th रो हमारी टोटल 66 स्टिचेस के साथ कंप्लीट होगी। तो मैं अपनी कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 15th रो भी कंप्लीट हो गई, और इसमें मेरे पास में 66 स्टिचेस थे। अब हमारे को करनी है अपनी 16th रो। तो इसमें चेन 1 करेंगे और फिर फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्टिच, क्योंकि हमारी ये 16th रो है और इसमें हमारे को फिर से डिक्रीज़ करने हैं। तो अब की बार हमारे को इसमें बनाने हैं 58 स्टिचेस। तो मैं अपनी 58 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 15th रो भी कंप्लीट हो गई और मैंने 66 स्टिचेस के साथ किए। अब मैं यहाँ पर अपना इसका कलर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो आपको दिखाया था अपना स्टार्टिंग में पेयर, इसमें मैंने कलर अपना चेंज किया हुआ है, 2 कलर्स में बनाया है। आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर अपना कलर चेंज ना करें, सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो मैं अपना नेक्स्ट कलर लगा रही हूँ। तो कभी भी हमारे को कलर चेंज करना होगा तो जहाँ ये पंजे की साइड में आगे की फिंगर्स की तरफ को हमारे को चेंज नहीं करना, जो ऊपर की तरफ को आएगा हमारा, यानी इस पोर्शन में आकर हमारे को हर बारी जब भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो इस साइड में करना है, इस साइड में नहीं करना। तो मैं अपना कलर चेंज करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना स्टार्टिंग में ही चेंज कर लेंगे, यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे, चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने के बाद में टर्न करेंगे और फर्स्ट स्टिच के अंदर अपना स्टिच बनाएंगे। थोड़ा सा इसको टाइट कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टिच में भी, क्योंकि ये हमारा रो नंबर 16 है और इसके अंदर हमारे को 58 स्टिचेस बनाने हैं, यानी फिर से डिक्रीज़ करना है। और मैं अपने 58 स्टिचेस बनाकर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 16th रो कंप्लीट कर ली, 58 स्टिचेस के साथ मैंने बना दिए। आगे मैंने नहीं बनाया। अब चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और फिर से फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे, और पूरी रो में हमारे को 58 स्टिचेस करने हैं, और ये हमारी 17th रो है। तो मैं अपनी 17th रो कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी 17th रो कंप्लीट हो गई, और अब हमारे को करनी है 18th रो अपनी। चेन 1 करेंगे, स्टिच करेंगे अपना फर्स्ट में, और इसके बाद में हमारे को यहाँ पर अब इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने का यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अभी 58 है और यहाँ पर हमारे को आकर वापस इधर आकर 60 स्टिचेस करने हैं। तो पहले मैं अपने 50 स्टिचेस कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। और ये याद रखिएगा कि ये 18th हमारा रो नंबर है। तो देखिए मैंने अपनी 58 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को यहाँ पर इनको 60 करना है, और ये रो नंबर हमारी 18 है। फिर से लूप उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में से निकाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया हमारा 59, और नेक्स्ट हो गया हमारा 60। फिर करेंगे चेन 1, टर्न करके फिर से स्टिच बनाएंगे फर्स्ट वाले में, फिर नेक्स्ट में भी, और इस तरह से हमारे को ये पूरी रो में 60 स्टिचेस अपने कंप्लीट करने हैं। और ये रो नंबर हमारी 19 है। तो मैं अपनी 19 स्टिचेस के साथ में अपनी रो कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी रो नंबर 19 भी कंप्लीट हो गई, और अब हमारे को करना है अपनी रो नंबर 20। चेन 1 किया, टर्न किया, स्टिच बनाया, और इसमें भी हमारे को इंक्रीज़ करना है। तो पहले मैं अपने 60 स्टिचेस कंप्लीट करके आपको फिर यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 20 कंप्लीट कर ली, और अब हमारे को यहाँ पर भी इंक्रीज़ करना है। तो मेरे 60 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पर
लूप उठा के बनाएंगे। ये हो गया हमारा 61 और फिर नेक्स्ट में करेंगे 62। अब हमारे को चेन 1 करना है, फिर टर्न करेंगे और फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो ये पूरे रो में हमारे को इसी तरह से करना है और मैं अपनी 62 स्टिचेस के साथ कंप्लीट करके ये वाली रो, ये रो नंबर हमारी 21 है, तो मैं अपनी कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मेरी रो नंबर 21 भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे को करनी है अपनी रो नंबर 22 और इसमें भी चेन 1 किया, टर्न किया, फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट में भी, और पूरी रो में इसी तरह से होगा क्योंकि इस रो में भी हमारे को इंक्रीज करना है। तो मैं अपना यहाँ तक पूरा पहले 62 स्टिचेस तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपनी रो नंबर 22 कंप्लीट कर ली और अब हमारे को इंक्रीज करना है। 62 स्टिचेस हैं तो लूप को उठा के करेंगे सबसे पहले। अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। ये हो गया हमारा 63 और नेक्स्ट में 64। तो हमारे 2 इंक्रीज हो गए। फिर चेन 1 करेंगे और फर्स्ट स्टिच के अंदर करेंगे अपना स्लिप स्टिच और पूरी रो में हमारे को इसी तरह से करना है। और ये रो नंबर हमारी 23 है, तो मैं अपना कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 23 रो भी कंप्लीट कर ली और अब हमारे को करनी है अपनी रो नंबर 24। चेन 1 किया, टर्न किया, फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट में भी, क्योंकि इस रो में भी हमारे को इंक्रीज करना है। तो मैं अपना कंप्लीट करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 24 भी कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हमारे को इंक्रीज करना है तो पहले लूप उठाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये हो गया हमारा 65 और फिर नेक्स्ट में बनाएंगे और ये हो गया हमारा 66। तो इस तरह से हमारी ये रो पूरी कंप्लीट होती है। और अब हमारे को चेन 1 करना है और चेन 1 करके फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। तो ये वाली रो भी हमारी 25 कहलाएगी और पेयर्स में हमारे को काउंट करना है। तो 66 स्टिचेस के साथ में हमारे को टोटल 10 रोज करनी है, यानी इसको टर्न करके जब इंक्रीज करके टर्न करके वापस आएंगे तो, और 25, फिर 26 और 27, 28, 29 और 30, 31, 32, 33, इस तरह से हमारे को 10 रोज कंप्लीट करनी है। ये, और अगर आपको इससे बड़ा पैर बनाना है और आपको लगता है कि आप इस मतलब 36 वाले पैर में भी अगर आपको लगता है कि इसकी जो विड्थ है वो कम आ रही है तो आप इसकी रोज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे 24, 25 और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो आप कर सकते हैं 34 और 35। लेकिन जितनी भी रोज़ बढ़ाएंगे आप पेयर में बढ़ाएंगे, लेकिन आप मतलब इवन नंबर में, ऑड नंबर में आप इसको नहीं करेंगे, इवन नंबर में करेंगे। जैसे आपने बढ़ाया 34 और 35 और 36, मतलब 3 रोज़ नहीं करनी। अगर बढ़ाई है आपने तो 34, 35, 36 और 37, या तो 2 में बढ़ाएंगे या 4 में बढ़ाएंगे या आपकी 6 होनी चाहिए। तो पेयर में, मतलब पेयर में रोज़ होनी चाहिए। तो मैं अपनी 10 रोज़ कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 10 रोज़ कंप्लीट कर ली और जब भी आप ये रोज़ कंप्लीट करेंगे तो
हमेशा हर बारी अगर आपको कलर चेंज करना होगा तो इस साइड आकर आपका लास्ट होना चाहिए, और इधर इस साइड में नहीं, क्योंकि इस साइड में हमारे को डिक्रीज़ करना होता है, इस साइड में हमारे को कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना होता। तो अब मैंने अपनी रो नंबर 33 कंप्लीट कर ली, और मैं यहाँ से अपना कलर चेंज कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल कलर में बना सकते हैं, और आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं कहीं पर भी, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर ही कलर चेंज करना है। आप जहाँ मर्जी कलर चेंज करिए अगर आप कलर चेंज करके बना रहे हैं तो। अब करेंगे चेन 1 और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, और नेक्स्ट में भी, और इस तरह से हमारे को ये पूरी रो में करना है। और ये रो नंबर हमारी 34 है, और इसमें हमारे को डिक्रीज़ करना है, यानी हमारे पास पहले 66 स्टिचेस थे और अब हमारे को 2 डिक्रीज़ करके 64 करने हैं। तो मैं अपने 64 स्टिचेस कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी रो नंबर 34 भी कंप्लीट हो गई, और मैंने यहाँ पर 2 स्किप भी कर दिए स्टिचेस को। और अब करेंगे चेन 1 और टर्न करेंगे। ये रो नंबर 35 है। फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच करना, और पूरी रो में हमारे को इसी तरह से स्लिप स्टिच करना है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 64 स्टिचेस हैं। तो मैं अपने कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी रो नंबर 35 भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे को करना है रो नंबर 36। सेम चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में, और इसी तरह से हमारे को पूरी रो में करना है। और यहाँ पर भी हमारे को 2 डिक्रीज़ करने हैं। हमारे पास 64 स्टिचेस हैं, यहाँ पर आकर अब हमारे को 62 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं अपने 62 कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी रो नंबर 36 कंप्लीट कर ली, 62 स्टिचेस किए हैं, और यहाँ पर लास्ट वाले में हमारे पास 64 थे और 2 स्किप कर दिए मैंने। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1, टर्न करेंगे, फिर से फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे अपना स्लिप स्टिच, और पूरी रो में हमारे को टोटल 62 स्टिचेस करने हैं, और रो नंबर हमारी ये 37 है। तो मैं अपनी कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपनी रो 37 कंप्लीट कर ली, चेन 1 किया हुआ है। अब रो नंबर 38 होगी, इसमें भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है और पूरी रो में करना है, और इसमें भी हमारे को डिक्रीज़ करना है। तो इससे पहले हमारे पास में स्टिचेस थे 62, और अब हमारे को रो नंबर 38 में 60 स्टिचेस करने हैं। तो मैं अपने 2 स्किप करके और 60 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने रो नंबर 38 भी कंप्लीट कर ली, और 2 स्टिचेस को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब रो नंबर 39 है, चेन 1 करेंगे, सेम हमारे को स्टिच बनाना है फर्स्ट वाले में, और पूरी रो में भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं अपनी 39 रो 60 स्टिचेस के साथ में कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 39 कंप्लीट कर ली। अब रो नंबर 40 करना है, तो फिर से चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे पूरी रो में, और इसमें हमारे को फिर से डिक्रीज़ करना है, यानी यहाँ पर हमारे पास लास्ट रो में 60 स्टिचेस थे। इसके बाद मैं अपना यहाँ पे 58 स्टिचेस करके फिर 41 रो करूँगी। तो मैं आपको अपनी 40 और 41 रो कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। 58 स्टिचेस करने हैं, यहाँ पर भी हमारे को 2 डिक्रीज़ करने हैं, यानी कि 2 स्टिचेस छोड़ने हैं। तो मैं अपनी 40 और 41 2 रो कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 58 स्टिचेस के साथ में 40 और 41 2 रोज़ कंप्लीट कर ली, और अब हमारे को करना है रो नंबर 42, और फिर चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और स्टिच करेंगे फर्स्ट वाले में, और पूरी रो में इसी तरह से करना है। लेकिन हमारे को 42 वाली में 42 लेकिन हमको 42 जो हमारी रो है इसमें हमारे को इंक्रीज़ करना है।
तो 66 स्टिचेस बनाने हैं। तो पहले मैं अपनी 58 स्टिचेस यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। उसके बाद में लूप उठाकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे ही हमारे को अपने 66 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। तो पहले मैं 58 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 58 स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए और अब हमारे को इंक्रीज़ करना है। तो लूप उठाएंगे, $59, नेक्स्ट में 60, फिर लूप उठा के बनाएंगे, $61, नेक्स्ट में 62, 63, 64, फिर ये लूप उठाएंगे और 65 और लास्ट में आके 66। तो इस तरह से हमारे ये 66 कंप्लीट हो गए। ये हमारी 42 रो नंबर 42 थी और अब हमारे को करनी है अपनी रो नंबर 43। चेन 1 करके टर्न करेंगे और फर्स्ट स्टिच से ही स्टार्ट करेंगे अपने स्लिप स्टिच करना। फिर सेकंड में भी सेम, फिर थर्ड में भी। तो इसी तरह से हमारे को पूरी रो में 66 स्टिचेस बनाने हैं और ये रो नंबर हमारी 43 है और मैं अपनी कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये रो 43 भी कंप्लीट होगी 66 स्टिचेस के साथ में। और अब हमारे को करनी है अपनी रो नंबर 44। चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और फिर से हमारे को पूरी रो में स्लिप स्टिच करना है। तो इसमें हमारे को फिर से डिक्रीज़ करना है। तो 58 स्टिचेस बनाने हैं रो नंबर 44 में। तो मैं अपने 58 स्टिचेस बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी रो नंबर 44 भी कंप्लीट हो गई 58 स्टिचेस के साथ में। और ऐसे ही हमारे को चेन 1 करके फिर अपनी रो 45 भी इसी तरह से करनी है। तो इसमें भी हमारे को टर्न करके फर्स्ट स्टिच में से लेके लास्ट तक 58 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं अपनी कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 45 भी कंप्लीट कर ली और इसमें मेरे पास में 58 स्टिचेस हैं। अब करनी है हमारे को रो नंबर 46। टर्न करेंगे, स्टिच करेंगे फर्स्ट वाले में। पूरी रो में हमारे को इसी तरह से बनाना है, लेकिन हमारे को फिर से यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। यानी हमारे पास 58 स्टिचेस हैं और इसमें आगे आकर हमारे को फिर से लूप उठाकर हमको 2 स्टिचेस और एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो मैं अपना रो नंबर 46 कंप्लीट करके 58 स्टिचेस के साथ में आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 46 रो भी कंप्लीट कर ली 58 स्टिचेस के साथ में। अब 2 स्टिचेस हमारे को इंक्रीज़ करने हैं। फिर से हमारे को लूप उठाना है और नेक्स्ट स्टिच में से निकाल के स्लिप स्टिच कर देना है। ये हो गया हमारा 59 और नेक्स्ट वाले में करेंगे, ये हो गया हमारा 60। अब करेंगे चेन 1, टर्न करेंगे और अपनी 47 रो जो है वो 60 स्टिचेस के साथ में कंप्लीट करनी है। तो मैं अपनी रो कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मेरी 47th रो भी कंप्लीट हो गई 60 स्टिचेस के साथ में। फिर से हमारे को चेन 1 करके टर्न करना है और पूरी रो में हमारे को स्लिप स्टिच करना है फिर से। और क्योंकि हमारे को इस रो में भी ये रो नंबर हमारी 48 है और यहाँ पर भी हमारे को इंक्रीज़ करना है। तो पहले मैं अपने 60 स्टिचेस कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो मैंने अपनी 48 रो नंबर कंप्लीट कर ली
और इसमें हमारे को इंक्रीज़ करना है, 60 स्टिचेस करें कंप्लीट। अब लूप उठा के करना है हमारे को, और नेक्स्ट में बनाएंगे। ये हो गया 61 और नेक्स्ट में 62। फिर चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये पूरी रो में हमारे को कम्प्लीटली इसी तरीके से बनाना है। तो मैं ये रो नंबर हमारी 49 है, तो मैं अपने 49 रो 62 स्टिचेस के साथ कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो मैंने अपनी 49th रो कंप्लीट कर ली। अब हमारे को करना है चेन 1, टर्न करेंगे, स्टिच करेंगे फर्स्ट में स्लिप स्टिच, क्योंकि ये हमारी रो नंबर 50 है और इसमें हमारे को अब करने हैं 26 स्टिचेस। तो मैंने पहला कर लिया, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो हमारे को इस रो नंबर 50 में 26 स्टिचेस करने थे, और 26 नंबर का जो हमारा स्टिच है इसके अंदर हमारे को मार्का लगाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर मार्का लगाया था सेम, क्योंकि यहाँ पर हमारे को अब हमारे को अपोजिट साइड में अपना एंकल का पार्ट बनाना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने नीचे से स्टार्ट किया था, अब हमारे को ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, तो एंकल का जो पार्ट बनेगा वो डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ पर पहले मार्का लगा देती हूँ। ये हमारा हो गया 26। अब आगे हमारे को 2 स्टिचेस करने हैं। 1 और ये 2 हमारे एक्स्ट्रा हो गए, यानी 26, 27 और 28। जब हमने यहाँ पर 26 स्टिचेस किए थे तो एक लूप उठाकर बनाया था और एक उसके बाद, तब वो 26 हुए थे, और उससे पहले हमने 2 स्टिचेस किए थे, तो उनको भी काउंट करेंगे तो 28 हो गया। तो हमारा यहाँ पे 28 हो गया, लेकिन काउंटिंग में हमारे 26 पे ही मार्का लगेगा। अब हमारे को करना है चेन 1, टर्न करेंगे और फिर 2 स्टिचेस करेंगे। वन, और 2, फिर चेन 1 करेंगे और इसको टर्न करेंगे, फर्स्ट वाले में ही बनाएंगे स्टिच 1, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2। अब हमारे को यहाँ इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने का सेम तरीका है हमारा, लूप उठाएंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे 3, फिर नेक्स्ट में 4। यहाँ पर हमने अलग तरीके से बनाया था, यहाँ हमारे को क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ डिफरेंट तरीके से बनेगा।
तो अब करेंगे चेन 1, फिर टर्न करेंगे, सेम स्टिच पे बनाएंगे 1 2, लूज ही रखना है, 3 और 4। अब करेंगे चेन 1, टर्न करेंगे 1 2 3 4, यहाँ इंक्रीज करेंगे, लूप उठाएंगे, 5 और नेक्स्ट में 6, फिर चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और अपने 6 स्टिचेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, पहले 6 स्टिचेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ इंक्रीज करना है, लूप उठाएंगे, सेवन और ये 8, फिर चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और 8 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, इस वाले में हमारे को इंक्रीज करना है, पहले 8 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ लूप उठाएंगे, नेक्स्ट में करेंगे 9 और 10, चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और 10 अपने जो स्टिचेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये 10। अब करेंगे फिर से चेन 1, टर्न करेंगे, इंक्रीज करना है यहाँ पर हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हमारे को इंक्रीज करना है, तो लूप को उठाएंगे, इलेवन और 12, फिर चेन 1 करेंगे, टर्न करके अपने 12 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर चेन 1 करेंगे, अब हमारे को इंक्रीज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अब हमारे को इंक्रीज करना है, तो लूप को उठाएंगे, 12, ये 13 और नेक्स्ट वाले में 14। तो हमारे 14 स्टिचेस हो गए ना। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 14 स्टिचेस के साथ में, और यहाँ पर एंड में आकर हमारे पास में 14 स्टिचेस हो गए। तो इस तरीके से हमारा दूसरा जो एंकल का पार्ट है, जब इसको जोड़ेंगे तो, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये थोड़ा ऐसा लगेगा, तो जब जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अभी ये और भी रोज करनी है, तो मैं आपको ये इस तरीके से दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी रोज़ किए हैं हमने एंकल को बनाने के लिए, ये रो नंबर 50 में ही काउंट होंगी। ये ऐसा नहीं है जैसे कि हमने यहाँ पर काउंट किया था एक साथ, वैसे ही हमारे को यहाँ पर भी काउंट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब करना है हमारे को चेन 1 और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में फिर से 14 स्टिचेस बनाने हैं। तो 1, मैं अपने पहले यहाँ पर 14 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 14 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हमारे को फिर से चेन 1 करना है और टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में, और हमारे को ये इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 14 स्टिचेस हैं और आगे जाकर हमारे को
यहाँ पर लूप उठाकर फिर आगे स्टिचेस करने हैं। और टोटल हमारे पास में इस तरह से लास्ट तक लूप उठाने से पहले हमारे पास में 36 स्टिचेस होने चाहिए टोटल, यानी ये 14 और आगे के सारे। और फिर हमारे को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो पहले मैं अपने यहाँ पर 36 यानी हमारे को टोटल बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अपने 36 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। लास्ट जब यहाँ पर 14 बनाते हुए आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे को फिर से लूप उठाकर एक स्टिच बनाना है। तो मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 36 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए और ये अभी हमारा रो नंबर 50 ही चल रहा है, अभी ये 51 नहीं है। ये पूरा पोर्शन हमारा 50 रो नंबर 50 में ही आएगा। तो अब हमारे को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो पहले लूप उठाएंगे, ये हो गया हमारा 37 और नेक्स्ट में बनाएंगे, ये हो गया हमारा 38। फिर अब चेन 1 करेंगे। अब हमारा ये रो नंबर 51 है और हमारे पास में इसमें पहले मैं फर्स्ट में बना देती हूँ अपना स्लिप स्टिच, सेकंड में भी। तो इसमें हमारे पास में रो नंबर 51 में हमारे पास में 78 स्टिचेस होने चाहिए। पहले मैं यहाँ तक अपने 38 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे को आगे स्टिचेस बनाने हैं। तो देखिए मैंने अपने 38 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को यहाँ पर इसी पूरे उसमें जो हमने एंकल का पार्ट बनाया है इसमें 14 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। और कैसे करने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमारे को लूप उठाना है, 1, नेक्स्ट में करेंगे 2, फिर नेक्स्ट में करेंगे 3, 4, 5, थोड़ा टाइट रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 14। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में भी अपने 14 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लिए। और अब हमारे को पूरा इसमें हमारे पास में 26 स्टिचेस हैं। तो मैं अपने 26 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर हो गए 38, 14 इधर करा और इधर हमने 26 स्टिचेस छोड़े हुए हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मार्का लगाया हुआ है तो 26 स्टिच में हमने मार्का लगाया था। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर 26 स्टिचेस मिल जाएंगे। तो टोटल हो गया हमारा 78। तो मैं पहले अपना यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 51 कंप्लीट कर ली। अब हमारे को यहाँ पर फिर से चेन 1 करना है, टर्न करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और पूरी रो में हमारे को इसी तरह से करना है। तो अब हमारे पास में रो नंबर 51 से ही 78 स्टिचेस हैं। तो अब रो नंबर जब हम 52 करेंगे तो हमारे को फिर से रिपीट करना है और यहाँ तक आकर अपने 78 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। तो मैं अपना 78 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी रो नंबर 52 78 स्टिचेस के साथ में कंप्लीट कर ली। अब हमारे को इंक्रीज़ करना है तो लूप को उठाएंगे, ये हो गया हमारा 79 और लास्ट में बनाएंगे
ये हो गया हमारा 80। अब हमारे को आगे कोई लूप नहीं उठाना। देखिए हमने स्टार्ट किया था 80 स्टिचेस के साथ में यहाँ पर, और सेम हमारे यहाँ पर अब ये लास्ट रो है, इसमें अब हमारे को कोई इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज नहीं करना। तो वापस से हमने अपने 80 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। तो ये हमारी रो नंबर 52 है। इसके बाद हमारे को 3 रोज और करनी है, यानी 50, ये हमारा 52 हो गया। फिर चेन वन करके टर्न आएंगे, फिर हमारा 53 हो जाएगा। फिर चेन वन करके हम वापस आएंगे, 54 हो जाएगा। फिर चेन वन करके वापस आएंगे और यहाँ पर आकर 55 हो जाएगा। तो मैं अपनी 3 रोज और कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में लंबा ऊन होना चाहिए, जिससे कि हमारे को इसको जब हम स्टिच करें तो हमारे को अलग से ना जोड़ना पड़े। तो मैं पहले अपना यहाँ पर अपने 3 रोज कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपनी 55 रोज कंप्लीट कर ली, यानी 3 रोज और मेरे को करनी थी। और अब मैंने इसको कट कर लिया और लंबा सा एक ऊन छोड़ा है, क्योंकि हमारे को इसको स्टिच करना है। तो लास्ट में आकर हमारे को स्टिच करने से पहले जो ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है, इसके अंदर से हमारे को अपना सुई निकाल के इसको यहीं पर ही सेव कर देना है। बस अब हमारे को इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे जहाँ पर हमने अपना ये ग्रीन कलर पहले चेन बनाया था ग्रीन कलर से, और उसके बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट कलर लगाया था। तो इसका जो पहला फर्स्ट वाला जो स्टिच है, इसके अंदर जाएंगे। देखिए ये पिंक वाला है, इसको उठा के फिर एक बार दोबारा सेम स्टिच में से निकालेंगे। उसके बाद सेकंड वाले स्टिच का बाहर का लूप इधर अपनी साइड का लूप उठाएंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट जो ग्रीन, जिसमें हमने अपना पिंक वाला, अपना ग्रीन वाले में पिंक जो हमने चेन 80 की थी उसका स्टिच उठाएंगे। ये आपको कलर भी अलग नज़र आ रहा होगा, हमारे को ग्रीन में नहीं सिलना। फिर इसी साइड आएंगे और अपने लूप को उठाएंगे बाहर वाले को। फिर पिंक के स्टिचेस को उठाएंगे, बस इसी तरीके से हमारे को सिलना है। इस जो हमारा ये वाला साइड है, इधर हमारे को पिंक वाला मतलब इस जिस साइड में हमने अपने फंदे को लॉक किया है, और उस साइड के बाहर के लूप को उठाना है। और ऑपोजिट साइड में जहाँ हमने कंट्रास्ट में अपना स्टिच बनाया है, 80 स्टिचेस बनाए हैं, वहाँ के हमारे को स्टिचेस को उठाना है, ये वाले, ये देखिए। फिर वापस आएंगे और लूप को उठाएंगे, इसमें बीच बीच में इसको थोड़ा टाइट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले को उठाएंगे, क्योंकि हमारे इसमें दोनों स्टिचेस आने चाहिए। फिर बाहर वाले लूप को उठाएंगे,
फिर इस साइड में आ जाएंगे, बाहर के लूप को उठाएंगे। तो बस इसी तरह से हमारे को ये पूरा इधर तक स्टिच करना है। तो पहले मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके पूरा फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया और पता भी नहीं लग रहा। अब हमारे को यहाँ से सिलना है, लेकिन उससे पहले इसको ऐसे सिलेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो ये जब स्टार्टिंग किया था और 80 चेन्स बनाई थी, ये ग्रीन वाला, इसकी 80 चेन्स बनाई थी, तो इसको हमारे को खोलना होगा। यहाँ आगे की तरफ को हमारे को सिलने से पहले इसको खोलना होगा। ये आराम से खुल जाएगा। इसीलिए इसको जो कंट्रास्ट में इसमें ऊन लगाया जाता है, क्योंकि इसको लास्ट में जब हम इसको पूरा स्टिच कर लेते हैं और आगे की तरफ जब सिलना होता है तो उससे पहले हमारे को इसको खोलना है। तो ये देखिए मैंने इसको खोला अभी। ये देखिए निकलता चला जाएगा इसका ऊन। और बस इसको इसी तरह से हम खोलते चले जाएंगे। और ये देखिए आगे से ही मैंने थोड़ा सा खोल दिया, क्योंकि मैं इसको अभी सिल के दिखाऊंगी। और अगर आप इसको उल्टा करके खोलेंगे तो ये 2 मिनट के अंदर आराम से खुल जाएगा। ये देखिए आप इसको उल्टा करके खोलते चले जाएंगे तो ये आराम से धीरे धीरे करके निडल की हेल्प से आराम से खुलता चला जाएगा। मैं अब एक बार और यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको खोल के, दोनों साइड में से। बस इस तरह से खोलते चले जाना है। और यहाँ से मैंने अभी आपको फ्रंट में से खोल के दिखाया, क्योंकि हमारे को यहाँ पर स्टिच करना है। बस स्टिच करने से पहले अब फ्रंट फ्रंट आगे आगे का इतना खोल लीजिएगा, और जब ये सिल जाएगा तब इसको आराम से उल्टा करके आराम से खोलने में कोई परेशानी नहीं होगी सिलने के बाद में। तो पहले मैं उसको उधर से सिल लेती हूँ। इसीलिए ये इसमें ऑपोजिट कलर में जो कि कलर आपको दिखाई दे, इसीलिए ये चेन बनाई जाती है। और इसीलिए जब हम इसको सिलते हैं तो उसमें जो हमारा ऑपोजिट कलर होता है, तो उसके अंदर जो हमारा ये मेन कलर है उसको उसके दोनों स्टिचेस को उठाकर हमारे को सिलना होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से सिलते वक्त बोला था कि ऑपोजिट साइड से हमारे को बाहर वाला लूप उठाना है और इधर से हमारे को दोनों स्टिच उठाने हैं, जो कि आराम से दिखाई देते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने ये 2 कलर में बनाया है तो हो सकता है इसकी स्टिचिंग आपको थोड़ी सी दिखाई दे। लेकिन अगर आप इसको सिंगल कलर में बनाएंगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला कि कैसे आपने, कहाँ से आपने सिला है। इसको अंदर कर देते हैं, यहाँ बीच में से सिलेंगे क्योंकि हमारा सेंटर आया है। इसको जब इसको फोल्ड फोल्ड करने के बाद स्ट्रेट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा।
बस इसी तरह से सिलते हुए फिर एक बारी और स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो मैं अपना ये स्टिच करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया और अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो उस साइड से भी सिल सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि अभी इसको खोलना है। ये देखिए मेरे दोनों सॉक्स। सेम तरीके से ही मैंने बनाए हैं, बट क्योंकि ये डार्क कलर था और ये नज़र नहीं आ रहा था कैमरे में, तो इसलिए फिर मुझको ऑपोजिट कलर में ये बनाना पड़ा। और ये कलर तो मैंने सेम टू सेम लगाया ही है, और इसको मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाया है। बस एक डिफरेंस है कि ये जो कलर है, मतलब जो ये वाला वूल है, ये थोड़ा मीडियम साइज़ में है, और ये जो मेरा ग्रीन, डार्क ग्रीन, और ये दोनों एक ही तरीके के हैं, मतलब एक, उन दोनों की मोटाई एक ही है। इसलिए इसके साइज़ जो 36, 37, 38 को आ जाएगा, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो जब आप कोई भी ऊन चूज़ करें तो देखिएगा थोड़ी सी हल्की सी मोटी हो, मीडियम में ना हो। मीडियम में होगा तो फिर ये 36 वाला आपको थोड़ा लूज़ बनाना होगा। ये देखिए ये स्ट्रेचेबल है, मैंने बहुत इसमें हाथ लूज़ रखा है अपना। आप भी इतना ही लूज़ रखिएगा, तो ये थोड़ा ये स्ट्रेचेबल है, ये आराम से आ जाएगा। यहाँ से भी देखिए, और ये वाला भी देखिए बीच में से, ये ग्रीन। क्योंकि मुझे इसको खोलना है, मैंने सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इस कलर से बनाया है। अदरवाइज़ मेन तो मेरा यही है, क्योंकि ये डार्क कलर था, तो इसीलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर मुझको दूसरे कलर में बनाकर आपको दिखाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और जल्दी ही मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।